गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये सेशन है केवीएस पीआरटी मैथ फाउंडेशन का। इसमें मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा हो सकता है कि बहुतों को ये क्वेश्चन आसान लगे, लेकिन जो बिगिनर है या फिर जो मिडिल स्टेज में है लर्निंग के, उनको इस हर क्वेश्चन से नए नए कंसेप्ट पता चलेंगे या फिर जो भी उन्हें कंसेप्ट पता है वो और रिफाइंड हो जाएंगे। तो चलो इस क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 14। ओके ना। आपको ये तो पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये पता है ना। और आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अगर ये नहीं भी पता और ये प्रॉपर्टी भी पता, इससे भी ये क्वेश्चन हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल बीएसी और एसीबी। सबसे पहले तो आपको इन्हें लोकेट करना आना चाहिए। बीएसी ये वाला और एसीबी ये वाला। आप दिमाग लगाओ, ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे यहां एंगल बन रहा है 128, तो ये वाला एंगल कितना होगा, दोनों का सम 180। तो यानी कि अगर मैं इसको x मानता हूं, इन दोनों का सम क्या होगा 180। इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल दैट इज x प्लस 128 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 128, तो x इक्वल टू 52 डिग्री। x कितना आ गया 52 डिग्री, तो ये वाला 52 आ गया। अब आप अंदर देखो, ये ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो एंगल ए कितना है नहीं पता, एक है 43 और एक है 52 इक्वल टू 180। तो a इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और 9, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 85 डिग्री। क्लियर है। चलो ये दोनों एंगल आ गए, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताना है, बहुत आसान है। इन दोनों का सम कितना होगा 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, दो जोड़ेंगे तो 62। देखो दो जोड़ते ही 120 और 60 180। इन दोनों का सम भी कितना होगा 180, तो ये 106 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ 74। अब अगर अंदर वाले ट्राइंगल में आते हो तो तीनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल ए 74 प्लस 62 इक्वल टू 180 डिग्री। आप इससे क्या निकाल दो, एंगल ए की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन देखो, एक्स निकालना है, ये 115 है, तो ये कितना हो जाएगा 65। ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60। क्यों, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो 60, 65 और x बराबर 180। तो 125 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 125, तो x बराबर 55 डिग्री। इधर आ जाओ, x निकालना है। तो देखो ये लाइन और ये लाइन, क्वेश्चन मैंने क्रॉप किया तो मुझे तो इंफॉर्मेशन याद है, क्वेश्चन भी याद है। ये लाइन पैरेलल दे रखी है, ठीक है ना। ए बी पैरेलल सी डी गिवन है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये 60 होगा और ये भी 60 होगा। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, ठीक है ना। अब देखो समझो, ये एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180। तो x प्लस 60 प्लस 45 बराबर 180। तो x 6 4 10 105 बराबर 180। तो x बराबर 75 डिग्री। अब इधर वाले में आ जाओ, इस वाले में देखो क्या है, ये 40 ये 90, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा 9 4 13 50, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180। अब दिमाग लगाओ, ये भी तो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में भी तीन एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, 50 वाला, 100 वाला और x वाला। इन तीनों का सम भी कितना होगा 180। तो x बराबर 30 डिग्री। इधर आ जाओ, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में इन तीनों का सम 180। तो 65 70 140, तो ये कितना हो जाएगा 40। अगर ये 40 तो ये भी कितना हो जाएगा 40। फिर ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये तो अच्छा कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखो, शकल याद कर लो। पहले तो मैं बता देता हूं, ये x हमेशा इक्वल होता है अंदर वाले सभी एंगल के सम के इक्वल। 55 प्लस 30 प्लस 45,
तो कितना हो जाएगा 55, 60, 100, 130 डिग्री इज अवर आंसर। अब आप में से कई कह रहे हैं कि सर हमें समझाओ कि कैसे इक्वल है, तो उसके लिए मैं प्रूफ कर रहा हूं और ये बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है ना। रिजल्ट याद हो जाएगा लेकिन प्रूफ से। ये लाइन को सीधे बनाओ, यहां पे सीधे जा रही है, सीधे, मेरी ड्राइंग बेकार है, सीधे, ठीक है। अब देखते रहना, ये 30, ये 55, तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्योंकि ये ट्राइंगल बन गया, इसे एक्स मान लो, ये एक ट्राइंगल है, तो कितना हो जाएगा 85, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 180 में से 85 गया तो कितना हो जाएगा 5, 17 में से 8 गया 9, 95। ये 95 आ गया तो ये भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 180। और आप चाहो तो ये भी कर सकते हैं, बाहर वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 85। अब यहां ढंग से देखो, ये बाहर वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के। तो x हो गया 85 प्लस 45, तो x आ गया 130। अब आपने क्या देखा, ये x इन दोनों के सम के इक्वल हुआ और ये किन दोनों के सम के इक्वल है, इन दोनों के। तो अल्टीमेटली x इसके, इसके और इसके सम के इक्वल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको समझ जाना है कि x इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c। इसे आ जाओ, AD डिवाइड एंगल BAC इन 1:3, AD डिवाइड एंगल BAC 1:3, मतलब अगर ये x है तो ये 3x है। अच्छा x मत लो क्योंकि x नीचे है तो आप कंफ्यूज करोगे, तो आप इसे a मान लो, ये 3a हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक सीधी लाइन है बच्चों, सीधी लाइन पे ये एंगल आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तीनों का सम कितना होगा 180। तो 108 प्लस a प्लस 3a बराबर 180, तो 108 प्लस 4a बराबर 180, तो 4a बराबर 72, a बराबर 72 बटे 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, a आ गया 18। अब उनने कहा AD बराबर DB, AD बराबर DB, तो सॉरी AD बराबर DB, ये दोनों बराबर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं। ए आपका कितना है 18, ये 18 है, तो बच्चों ये भी क्या होगा 18। अब वो कह क्या रहा है आपसे, ये देखना है। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो, अगर आप अब ढंग से देखो, मैं इसको क्लियर कर देता हूं सबको। देखो, आपको ये पता है कि ये वाला एंगल 18 है। अगर आप इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज में बाहर वाला एंगल 108 किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के, 18 प्लस x के। तो 108 माइनस 18 बराबर x, तो x बराबर 90 डिग्री। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इससे ये वाला एंगल निकाल लो, फिर ट्राइंगल के तीनों का सम 180 डिग्री। आप कैसे भी करो, आंसर वही रहता है। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो कि एंगल MAN इक्वल होता है 1/2 एंगल B माइनस एंगल C के, दैट इज 1/2 70 माइनस 20, यानी कि 25 डिग्री। ये कितना आ गया 25 डिग्री, ठीक है। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखे सर इसका प्रूफ, तो मैं करा दूंगा, वरना ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली रिजल्ट, और हर बार यही एंगल पूछता है। और अगर इन दोनों में से देखो 1 2 3 एंगल है, 3 में से ये पूछेगा तो ये दो देगा, अगर ये पूछेगा तो ये दो देगा, ठीक है ना। चलो, उन्होंने कहा AB पैरेलल D, कहा है AB पैरेलल D, कहा है D, ये रहा। तो ये 50 है, पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा 50, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद BD पैरेलल FG, कहा है BD, BD पैरेलल FG, ये भी पैरेलल है FG और BD, तो ये 50, तो ये भी 50, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 20 120 है, तो ये कितना होगा 60, क्योंकि इन दोनों का सम 180। अब ये एक त्रिभुज दिख गया आपको, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का सम 180, तो x कितना आ जाएगा 70 डिग्री। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा।